तो अभी तक जितनी भी बुकिंग मैंने की है रैपिडो में, उनमें से सबसे बड़ी बुकिंग थी ये वाली। राम राम भाई सारे भाई आने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल AB कैब वाला के एकदम न्यू और फ्रेश व्लॉग में करता हूं आपका भाई बहुत बहुत स्वागत। टाइम है 11:25 रात के और अभी मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। मेरा पिकअप है भाई 93 सेक्टर नोएडा से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के लिए, जिसका पिकअप है 12:30 पे और 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम में पहुंच जाऊंगा पिकअप लोकेशन पे। तो भाई आज देखेंगे रात भर कितना काम होगा, कैसे कैसे काम होगा, कौन कौन सवारी आएंगी, कितना खर्चा होगा, टोटल एस्टिमेट का बात तो करनी है लास्ट में, मगर बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे। कहाँ की बुकिंग आ रही है, कितने किलोमीटर की बुकिंग आ रही है, कितना उसमें फेयर बन रहा है और इस तरीके का रात में भाई काम होता है। इस चीज के बारे में आपको पता चले, इस वजह से ये ब्लॉग बनाया जा रहा है। और जो भाई दिन में काम कर रहे हैं वो तो धूम धड़ाका उठा ही रखे हैं उन्होंने, तो आजकल काम की कोई समस्या नहीं है और जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। तो जो भी भाई रात में काम पे निकले हैं, थोड़ा होशियारी के साथ समझदारी के साथ काम करते रहो और जो दिन में भाई काम कर रहे हैं वो दबा के नोट खींचते रहो। तो भाई मिलता हूँ अभी पिकअप लोकेशन पर पहुंच के, जो कि मैं पहुंच चुका हूँ नोएडा बॉर्डर पे। और भाई वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो भाई। और अभी पहले पहुंचते पिकअप लोकेशन में, फिर करेंगे आपसे बातें। टर्मिनल 3 है सर जी। एक 1:40 और भाई ड्रॉप करके मैं आ गया हूँ टर्मिनल 1 पे। अभी यहाँ चाय पानी पीते हैं, फिर उसके बाद करेंगे डिवाइस ऑन बाइक, ओला या रैपिडो, जो भी मन करेगा और जिस पे भी पहली राइड आ जाएगी और करेंगे आपको अपडेट। ये नोएडा वाली भाई 40 किलोमीटर की राइड थी टोटल, सेक्टर 93B से टर्मिनल 3 के लिए। ये किराया देते हैं आदमिया का और सामान रखते हैं इतना लोड, देख लो। किसको दिखा? दिन के 12:27 हो गए हैं भाई। रात में 11 बजे काम पे निकला था। रात को एयरपोर्ट से आने के बाद, जब वो एयरपोर्ट का ड्रॉप था नोएडा से, उसके बाद भाई 4 घंटे सो गया। फिर उसके बाद 2-3 छोटी छोटी बुकिंग की। उसके बाद फिर एक 10 बजे मेरा पिकअप था पटेल नगर से, नोएडा का ही। नोएडा में ड्रॉप कर दिया उनको। उसके बाद एक नोएडा में ही जहाँ ड्रॉप किया था वहाँ से 63 की बुकिंग आई, उसको कंप्लीट किया। और अभी यहाँ से बुकिंग आई है रैपिडो पे इफ्को चौक गुड़गांव के लिए। अगर इस बुकिंग का पिकअप होता है भाई तो ये होगी आज तक की मेरी सबसे बड़े अमाउंट की बुकिंग रैपिडो पे। बाकी पिकअप हो जाए तो कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट की बुकिंग अभी तक आई नहीं है। और अमाउंट के बारे में भी बताऊंगा आपको कितने की बुकिंग है, पहले एक बार पिकअप हो जाए। पैसेंजर से तो बात हो गई है, ऑरेंज पाई होटल नोएडा। तो भी आते हैं तो भाई चलेंगे फिर गुड़गांव इफ्को चौक। तो बने रहो भाई इसी तरीके से व्लॉग में, देखते हैं कितना काम हो पाएगा। रात में पूरी रात का तो नाम ही नाम है, काम हो ही नहीं पाया। नींद इतनी खतरनाक लेवल की आ गई, ये मान के चलो 1:30 बजे के आसपास ड्रॉप होया था मेरा। 4 घंटे कंटिन्यूस हो गया। 6 बजे उठा, तो 6 के बाद अभी तक मेरा 1530 रुपये का मेरा काम हुआ है सुबह 6 बजे के बाद। और अभी देखो और कितना काम होगा, करूँगा आपको अपडेट। बड़े रहो व्लॉग में आखिर तक। सर 2 पैसेंजर है 3 है? हम लोग हैं
5 अभी 3 है, एक आगे बैठेंगे। तो भाई पहुंच गया हूँ सेक्टर 49, जो कि बुकिंग आई थी सेक्टर 63 से मेरे पास नोएडा से। टोटल इसमें मेरी गाड़ी चली है 53 किलोमीटर। बिल बना है 929 रुपये का, जिसमें टोटल मेरा है, कोई कमीशन नहीं है। और इसमें मैं बता भी देता हूँ आपको भाई, 24 रुपये वेट टाइम मिला है इसमें, एक MCD मिला है, और 17 रुपये किलोमीटर ये राइड भाई पड़ी है मुझे रैपिडो में। तो अभी तक जितनी भी बुकिंग मैंने की है रैपिडो में, उनमें से सबसे बड़ी बुकिंग थी ये वाली। तो भाई आप लोगों ने भी कोई 1000 रुपये के आसपास की बुकिंग रैपिडो पे मिली हो तो ज़रूर बताना। और इस वाली बुकिंग के बिल का स्क्रीनशॉट मैं लगा ही रहा हूँ आपको बराबर में, पेमेंट का। तो भाई सेक्टर 49 में खड़ा हूँ, अभी देखते हैं रैपिडो कितनी देर में देगा बुकिंग। मिलेंगे उस बुकिंग के पिकअप एंड ड्रॉप पे। तो बने रहो भाई ब्लॉग में आखिर तक और काम खींचते रहो। नई दिल्ली जाना है? हाँ, रेलवे स्टेशन। क्या करेगा ये पिक्सार का है ना, कार्ड मूवी का सीन है। ठीक है जी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप हुआ है, 4:44 हो गए हैं, जबकि मैं पहुंच गया था करीब 4:10 पे बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो भाई 40 मिनट से ऊपर ही ऊपर लग गया है, ये मान के चलो आप बंगला साहिब से और नई दिल्ली ड्रॉप करते करते। और वो तो पैसेंजर भाई ट्रैफिक सिग्नल पे ही उतर गए हैं। अगर वो और आगे अंदर तक का मन बना लेते तो भाई 20 मिनट कम से कम और खर्चा हो जाना था। इस वाली बुकिंग का बिल भाई बना है 490 रुपये। राइड थी टोटल 33 किलोमीटर की, और MCD टोल अलग से था। कर दिया भाई ड्रॉप पैसेंजर को। और अभी तो पहाड़गंज के जाम में, एवरग्रीन जाम में तो फंसना ही है सदा बाहर। इस जाम में फंस के फिर निकलते हैं तो भाई करेंगे डिवाइस को ऑन। अभी तो कर दिया है बंद, क्योंकि यहाँ ना तो पिकअप हो पाना है, फिजूल में अपनी रेटिंग और डाउन करनी है। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद फिर करूँगा भाई स्टार्ट डिवाइस को, फिर करेंगे आपसे बात। भाई अब तो डिवाइस ऑन करने की हिम्मत बची नहीं, बहुत खतरनाक ट्रैफिक था यार। मैं तो घर पहुंचते घर क्या शादीपुर पहुंचते मेरे को 6:15 6:30 हो गए हैं। और देख लो 4:10 पे मैं था बंगला साहिब। 2 घंटे लग गए और ड्रॉप करके और यहाँ तक आने में। तो अब डिवाइस ऑन करना कैंसिल। अब रात को निकलेंगे भाई 11 बजे, 4-5 घंटे रेस्ट कर लेते हैं। और भाई इस वाले दिन का जो लेखा जोखा अगर मैं बताऊं आपको, रात को 12:30 बजे का नोएडा से मेरा पिकअप था ना, उससे लेके और अभी तक जो रेलवे स्टेशन मैंने छोड़ा सेक्टर 49 से, सेक्टर 49 गुड़गांव से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, तो टोटल मेरा जो इसमें काम हुआ है वो है 4350 रुपये का, 4350 रुपये का। जिसमें से भाई 3 बड़ी बुकिंग थी और एक नई दिल्ली वाली भी 500 रुपये के आसपास मिला है। तो ये भी बड़ी ही मान के चलो, नहीं तो भाई छोटी सेडान कार में तो 200-150 चलता है। तो 3 ड्यूटी तो थी भाई 1000 से ऊपर भी थी 2, और 1000 से कम थी थोड़ा। तो और 2 मैंने छोटी वैसे बुकिंग की थी, तो 2 छोटी वैसे बुकिंग करी थी भाई। 4350 रुपये का टोटल काम हुआ है, जिसमें से भाई 3 मेरी MCD लग गई हैं। एक तो रात को नोएडा से मैं जब एयरपोर्ट ड्रॉप किया था, फिर उसके बाद मैं जो नोएडा गया था वहाँ से गुड़गांव गया, जो लेके मेरा सेक्टर 49 सेक्टर 63 से, उसमें एक MCD लगी। और एक अब ये जो रेलवे स्टेशन वाली थी भाई बुकिंग, इसमें 100 रुपये MCD लगी। तो सिर्फ ये जो अभी लास्ट वाली बुकिंग थी इसमें MCD अलग से मिला था मेरे को, नहीं तो सब बिल में ही इंक्लूड था। यानी कि 200 रुपये पास से MCD लगी। एक यूपी का टैक्स लगा, हरियाणा टैक्स अपना लगा नहीं, अपनी गाड़ी है हरियाणा की। तो भाई यही है,
तो मान के चलो। और गैस इसमें कल मैंने भरवाई थी भाई 540 रुपये की CNG मेरी डली थी, और वो ख़त्म हो गई। ऊपर से मैंने फिर दोबारा से डलवाई थी गैस 500 रुपये की ही, तो उसमें से जरा सी ख़त्म हुई है, यानी कि अभी आधी टंकी से ऊपर मेरे पास CNG है। तो ये मान के चलो 600-650 रुपये की CNG खर्च हुई होगी मेरी, जो भी है आज। और जो देख ही लिया है आपने, तो ये 24 घंटे का तो नहीं हुआ यार, ये तो 18 ही घंटे हुए। 18 घंटे में भाई रैपिडो में इतना काम हो रहा है आजकल। और नाइट वाला व्लॉग तो आपने कल देखा ही था, जो नाइट में कितना काम होता है रैपिडो में, वो मैंने अपडेट कर ही दिया है कल आपके लिए। तो भाई इसी तरीके का काम है, इस काम को देखो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपका इससे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो भाई ज़रूर बताया करो कमेंट करके। और मैं तो बहुत सिलेक्टेड ड्यूटी करता हूँ, मैं डिवाइस बार बार भाई बंद करता रहता हूँ। जब मैंने काम करना होता है ना, तभी मैं ऑन करता हूँ। ये नहीं कि भाई ड्यूटियाँ बज रही हैं, बजने दो, उठानी नहीं है या उठा के कैंसिल करनी है, ये वाला सिस्टम अपना है नहीं। जब डिवाइस ऑन ही जब करनी है भाई, जब काम करना है। तो भाई आज के व्लॉग को अभी तो यहीं पे करना पड़ेगा एंड। हम मिलेंगे आपसे रात को 11 बजे या फिर कल सुबह, जहाँ तक पॉसिबल है रात को 11 बजे ही अपना स्टार्ट होगा काम। तो जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाजत। तो सारे भाई ना भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत, और लगे रहो काम पे।